चलो, धन्यवाद सर आप सभी का। अभी मैंने छोटा सा एक सैंपल लिया था कि आप लिस्ट तो बनाने में आप मास्टरी हासिल कर ली है, लिस्ट आप बना लेते हैं। हम लोगों को इनवाइट भी करते हैं, इनवाइट ज्यादा करते हैं लेकिन लोग कम आ पाते हैं। इसके विशेष कारण क्या है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस सर, आ रही है सर, आ रही है हमारे। हम यस। लिस्ट भी बनाने मास्टर हैं और इनवाइट भी करते हैं। जब पता किए जाए भाई कितने इनवाइट हुए, सर मेरे 20 लोग हुए, सर 30 लोग हुए, 25 हुए, 10 हुए, 40 हुए, लेके आते कितने हो? तो वहां रिजल्ट हमारा डाउन हो जाता है। डाउन होने का विशेष कारण है, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया था कि हम लिस्ट बनाते हैं, संडे के लिए कॉल करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, लिस्ट तो हमने बना ली और लोगों को ज्यादा इनवाइट करते हैं लेकिन वेन्यू पे कम आते हैं हमारे। ऐसा क्यों? कुछ गलतियां हैं। आप मेरी तरह समझने पर ध्यान देना, मैं नोट करके आपको दे दूंगा, सबको दे दूंगा। वो पैनल पे पूछ भी लूंगा मैं सबसे, अभी बारी बारी से मैंने क्या बताया था। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अब जानना क्या है कि हमारी लिस्ट भी बने और हमारे गेस्टों का आना भी ज्यादा हो जाए, यानी कि हमारे प्लान ज्यादा हो जाए, हमारी ज्वाइनिंग ज्यादा बढ़ जाए। हम सबका मेन उद्देश्य यही है ना सर? यस महाराज। यस और नो? तो यस सर। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, नंबर एक है, लोगों को लिस्ट बनाकर तुरंत कॉल करते हैं, तुरंत कॉल कर देते हैं। लोगों की लिस्ट आज बनाई और आज और कल एक दो दिन में मैंने लोगों को इनविटेशन करना शुरू कर दिया, तुरंत कॉल करते हैं। ये पहली गलती है। बिजनेस प्लान के लिए तुरंत कॉल ना करें। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। जैसे भी कृष्णा जी ने बोला कि आगरा से, कि सर हम पहले क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। और ज्यादातर लोग रिलेशन नहीं बनाते हैं। सही तरीका यही है कि हमको उनसे रिलेशन बनाना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। हम प्रोस्पेक्ट के सामने, तीसरी गलती क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम है उसे। बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। अगर आप अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी हो, लोग मेरे करने से आए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? लोगों को ज्यादा सुनना पड़ेगा, लोगों से रिलेशन ज्यादा बनाने होंगे आपको, और तुरंत इन्वेस्टमेंट प्लान, बिजनेस प्लान के लिए कॉल ना करें हमको, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो हमें क्या है कि उनसे जान पहचान बढ़ानी होगी। एक बार, एक बार कॉल करें, दो बार कॉल करें। पहली कॉल में आप उनसे सिर्फ इतना कहें, हेलो सर, नमस्ते, हेलो मैम, नमस्ते, हमारी आपकी मुलाकात वहां हुई थी और मुझे पहचान लिया, मैंने आपको अपना नंबर बताया था और अपने एक काम के बारे में बस मैंने आपको बताया था, एक प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ 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 सर, हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये मेरा नंबर है, फिर कभी, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ और फिर कभी मैं आपसे बात करता हूँ। बस थोड़ा ये जानना, फ्री कब रहते हैं? तो यहाँ पे हमें कॉल में, अगर उस व्यक्ति के पास समय है तो उनसे बात करें, सर क्या अभी आपसे एक दो मिनट बात हो सकती है? वो कहते हैं यस, तो आप उनसे पूछिए, सर मैं इस जगह पर रहता हूँ और मैं ई फेलो कॉमर्स के प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर मुझसे आपसे बात करके, आपसे मिलके। और बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों पर समय नहीं है एक दूसरे से बात करने का, लेकिन आप रियली बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा सर। वैसे आप करते क्या हैं सर? आपका रेस्ट टाइम कब रहता है? थैंक यू सर, अभी थोड़ा बिजी हूं मैं, फिर कभी फ्री होके, मैंने आपसे पूछ लिया, फिर फ्री होके मैं कॉल करूंगा आपसे। ओके, थैंक यू। सिर्फ आज हमने इतनी बात करी, मैंने टाइम पूछ लिया, कब फ्री रहते हैं, क्या करते हैं। पहली बार में इतना बहुत है, पूरी कुंडली मन निकालना। कब जागते हो, क्या सोते हो, कितने बच्चे, कितनी फैमिली में कौन कौन है,
तो फिर आदमी डाउट में जाएगा, बोले ये क्यों मेरी वो ले रहा है। तो पहला रफली एक तौर पे उनसे परिचय कर लें, फिर उनको एक सस्पेंस छोड़े, सर अभी थोड़ा बिजी हूँ और मैं बाद में कॉल करता हूँ। आपको टाइम पता लग गया, फिर हलवा कीजिए। आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जो भी समय लगता है उनसे फिर रिलेशन बनाइए। और एक अच्छी बात जरूर करें उनसे। और जब भी किसी से बात करें तो आप प्रशंसा करते हुए बात करें, प्रशंसा करते हुए उनके किसी काम की तारीफ कीजिए। आपके उनके पहनावे की तारीफ कर सकते हैं, बात करने की तारीफ कर सकते हैं, हेयर कटिंग बहुत अच्छी है तो हेयर कटिंग की तारीफ कर सकते हैं। आप उनकी चाल कैसी है, बहुत अच्छी है, क्या मस्त चाल है आपकी, हीरो जैसी। तो उनको, हर आदमी को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। टाइम पंचुअलिटी की आप बात तारीफ कर सकते हैं। तो अरे सर बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। और अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा पहले कभी मुलाकात हुई है। अभी 2 बार की मुलाकात में ऐसा लग रहा है काफी पुराने रिश्ते हैं सर। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये हमारी मुलाकात एक बहुत बड़ी मुलाकात बनने वाली है। ठीक है सर, अच्छा लगा। तो धीरे धीरे करके आप उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाएं। जान पहचान बढ़ाने से क्या होगा, आपको लग रहा है कि अब इस कदर व्यक्ति मजबूर हो जाए, अरे यार उसका फोन नहीं आया। लेकिन ध्यान रखिए, फोन एक ही टाइम पे ऐसे फिक्स कर ले कि उसी टाइम पे फोन फोन करना आपको। अगर सुबह करते हैं 7 बजे तो 7 बजे का टाइम फिक्स कर लो। अगर 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे करो। अगर आपका 6 बजे का, 6 बजे कॉल करो। वो व्यक्ति जैसी बजे, अच्छा 7 बज गए, अरे वाह, आज कृष्णा जी की कॉल आने वाली है, आज विपिन सर की कॉल आने वाली है। वो व्यक्ति टाइम के बहुत पक्के हैं। पहली बार लाइफ में मुझे कोई व्यक्ति मिला जो टाइम की कदर करते हैं। आप अपना ऐसा शेड्यूल बना लिए बात करने का सर, तो आपके फोन का इंतजार करें लोग। और फिर देखिए जैसे ही आपका रिलेशन हो जाए, जैसी कॉल आपकी जाए, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, तो उनका जैसी जवाब था, अरे वाह कृष्णा जी, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था, बस 7 बज गए आपकी कॉल नहीं आई और आपने कॉल खड़क से न घंटे बजा दी। अब समझ लो आपकी प्रोस्पेक्टिंग पूरी हो गई सर। खाना रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अब उनको आप अपने बिजनेस के बारे में इनवाइट कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो गलती क्या करते हैं हम, जैसे ही आज लिस्ट बनाई, आज ही बिजनेस प्लान के लिए बुला लेते हैं। ना तो वो हमें जानता है, ना हम उसको जानते हैं। और बताइए, एक अनजान आदमी आपके कहने पे कैसे आ जाएगा, भी वो आपके बारे में नहीं जानता। तो एक अनजान आदमी को हम तुरंत कॉल करते हैं। तो इसमें आते तो हैं लोग, लेकिन लोगों की संख्या कम रहती है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते हैं, लोग आएंगे, लेकिन संख्या कम रहती है। और आप चाहते हैं कि संख्या मेरी इसकी डबल, 3 गुना हो जाए, तो प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति इस बार नहीं आया है, अगली बार फिर बात कीजिए। लेकिन टाइम का ध्यान रखिए, अपना कोई ऐसा तकिया कलाम बना लो, ऐसी हैबिट बना लो कि मुझे, मान लीजिए विपिन सर से बात करनी है, तो मैं टाइम फिक्स कर लिया, विपिन सर का मेरे कॉल जाएगी इतने बजे। उससे क्या है, आपका एक लेवल भी उसकी दिमाग में सेट हो जाएगा, भाई ये व्यक्ति उसी उतने बजे कॉल करते हैं। जब हमारी प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है, रिलेशन अच्छे बन जाते हैं, वो मेरी फैमिली के बारे में जान लें, मैं उनके बारे में समझ जाऊं, फिर आता है आपका फॉर्मूला, FORM। फिर आप यहां से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप फॉर्मूला सबको पता है, FORM। अब यहां आपको इस पर मास्टरी करनी होगी। आप सभी जानते हैं, एफ का मतलब, हम फैमिली के बारे में उनसे बात करें। और फैमिली के बारे में कब बात करनी हमें, चाहे मेरे परिचित लोग हों, चाहे मेरे रिलेशन में आते हों। अगर रोज फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे फैमिली के बारे में पता है और करीब 15 दिन से
ज्यादा हो गए, मैं फैमिली के बारे में नहीं पूछ पाया, तो अवश्य उनकी फैमिली के बारे में बात कीजिए सर। और परिवार में सब ठीक है? मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सब ठीक है? अगर आपके फ्रेंड है उनके बच्चे भी हैं तो आप जरूर पूछिए। और अंकल को याद करते हैं बच्चे? अच्छा, सोनू मोनू याद करता है? अच्छा, गुड़िया याद करती है? चलो बहुत बढ़िया। कभी चर्चा होती है ये किनके, जब बहुत अच्छे रिलेशन बन जाए तब बात करनी है। अभी आप मिले ही नहीं है उनसे, फैमिली से मिले ही नहीं है, तो कैसे कह सकते हो कि सोनू मोनू याद करेंगे? तो सिर्फ अगर अगर मिले नहीं है तो आप रफली उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सब कुशल मंगल है। और कोई मेरे लायक मदद हो बताइए सर, मैं यहाँ रहता हूँ, कभी घर पे आइए। ये हमारा एफ। एफ के बाद क्या आ रहा है? ओ। ओ सब, ओ भी सब जानते हैं। ऑक्यूपेशन, उनके, हमें व्यापार या बिजनेस या व्यवसाय के बारे में हमको बात करनी है। आपका काम, जॉब बिजनेस ठीक चल रहा है? अगर वो कहते हैं अच्छा चल रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा सर, आपका बिजनेस व्यापार आपका जॉब अच्छा चले और भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। थैंक यू सर। काफी बिजी रहते होंगे आप, फ्री कब रहते हैं? आपका रेस्ट टाइम कब रहता है? तो अपने आप बता देंगे वो। रेस्ट टाइम मेरा ड्यूटी से पहले ये टाइम है, और शाम को ड्यूटी के बाद मेरा ये टाइम। आप नोट कर लीजिए, रेस्ट टाइम के बारे में जरूर नोट करें। अब आता है हमारा एम। अब जिस व्यक्ति का एम दमदार होगा, धांसू पोज में होगा, तो एम में हमें मनी मैसेज देना है। क्या देना है? एक दमदार मनी मैसेज देना है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, अगर आप जॉब करते हैं उनको पता है, या बिजनेस करते हैं उनको पता है, यदि आप स्टूडेंट है तो आप कह सकते हैं मैं अपने काम के साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं कि आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना, आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना, अगर जॉब करते हैं वो, तो आप अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, यदि बिजनेस करते हैं तो आप जैसे लोग अपने बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, यदि स्टूडेंट हैं तो आप जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना, यदि हाउस वाइफ हैं तो आप जैसी महिलाएं अपने बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, नंबर एक, खुद की इनकम बढ़ा रही हैं। नंबर एक क्या बताना है? खुद की इनकम बढ़ा रही हैं। नंबर दो, इंडिया लेवल पे मान सम्मान ले रही हैं और खुद की पहचान भी बना रही हैं। ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपने मुझे टाइम बताया था 6 बजे का। तो मैं आप शाम को 6 बजे मिलूं या 7 बजे मिलूं? अच्छा लगेगा तो मिलकर करेंगे, यदि पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जैसे हमारे रिश्ते बने रहेंगे। बस एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो ठीक है सर, आपने जो मुझे खाली समय बताया, मैं आपको 7 बजे का टाइम दिया है, मैं 7 बजे आपसे मिलता हूं। ये हुआ हमारा कहाँ का, घर का अपॉइंटमेंट लिया हमने। अगर हमें अपने बेनू के लिए इनवाइट करना है, बात है हमको सबको यही करनी है, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। जो आपका एड्रेस है बेनू का, आप वहां, फिर वहां का कह सकते हैं सर आप रियली बहुत लक्की हैं, और आज हमारे शहर में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप होने जा रहा है, और मुझे आपके लिए एक एंट्री पास मिला हुआ है। मुझे एक एंट्री पास मिला हुआ है। तो जो आपका रेस्ट टाइम, ये तभी बात कर पाएंगे, आपने रेस्ट टाइम पहले पूछ लिया है, क्योंकि रेस्ट टाइम पता है, वीकली छुट्टी कब रहती है ये भी आप बात कर लेंगे। ये कहाँ की बात है? हमारी रेस्ट टाइम की बात है। बात समझ में आ रही है? लोगों की कमी क्या है, लोग क्यों नहीं आते हैं, उसका मैं एक बताऊंगा लॉजिक आपको। तो आप रेस्ट टाइम कंफर्म, आपको वीकली छुट्टी रहती है उनकी, शाम को इतने बजे छुट्टी रहती है, सुबह इतने बजे रहती है। अगर छुट्टी का दिन है उनका तो आप उनसे कह सकते हैं सर, क्या सर आज आप फ्री हैं? और मुझे पता है आप आज की छुट्टी, आप फ्री होंगे, और रियली आप बहुत लक्की हैं।
जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमारे शहर में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप होने जा रहा है, जहां पर आप जैसे लोग अगर जॉब करते तो आप जैसे जॉब पर्सन लोग अपने काम के साथ साथ खुद की इनकम बढ़ा रहे हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, खुद की पहचान बना रहे हैं। और मजे की बात यह है, कुछ लोग देश विदेश की यात्रा भी लेते हैं सर यहाँ से। तो इस प्रोजेक्ट की मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मुझे एक ही एंट्री पास मिला है और यह शादीशुदा है तो उनसे अवश्य कहिए सर ये हमारा फैमिली वर्कशॉप है। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मैम के साथ आइए। यदि स्टूडेंट है तो आप उनको अवश्य कहें कि आपकी एंट्री मम्मी पापा के साथ ही होगी, दोनों में से कोई किसी एक का होना अनिवार्य है। अकेले स्टूडेंट को ना बुलाएं। यदि किसी महिला को बुला रहे हैं तो आप उनको बोलिए मैम आपकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन आपको हस्बैंड के साथ ही आना पड़ेगा। रिटायर्ड पर्सन लोग हैं तो उनको कहिए सर आपके घर में जो अगर कोई बच्चे हैं और भी कोई समझदार है उनको अवश्य लेके आइए। अगर किसी कपल में बुला रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ट्वेल्थ से ऊपर लेवल, तो बच्चों के साथ अवश्य बुलाइए, वहां डिसीजन लेने में सुविधा हो जाएगी। क्यों अगर आप अकेले बुलाएंगे तो क्या होगा, बोलो बच्चों से पूछ के बताऊंगा, पत्नी से पूछ के बताऊंगा, मैं तो पढ़ाई करता हूं सर कैसे डिसीजन ले पाऊंगा, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। तो आपके लिए काम और बढ़ जाएगा। तो जब भी एंट्री कराएं आप धांसू पोज के साथ हम कहिए बिना फैमिली के, बिना कपल के, बिना मम्मी पापा के एंट्री नहीं हो पाएगी सर। अगर वो कहते हैं कि सर कुछ थोड़ा हिंट दीजिए, आप उसके बारे में कुछ तो बता दीजिए, ऐसा भी सवाल आपके सामने आएगा। तो आप उनको कहिए सर इसकी कंप्लीट जानकारी हमारे एक्सपर्ट लोग ही दे पाएंगे, मेरा काम सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, समझदार लोग पूरी जानकारी लेना पसंद करेंगे या अधूरी। और मुझे आप समझदार लग रहे हैं, पूरी जानकारी लेना पसंद करेंगे। और अधूरा ज्ञान हमेशा कंफ्यूज करता है सर, अधूरा ज्ञान हमेशा कंफ्यूज करता है। और आपको जानते भी हैं अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई थी सर, अधूरे ज्ञान की वजह से हुई। और मैं नहीं चाहता कि आधा अधूरा ज्ञान दे के 30-40 मिनट की इंफॉर्मेशन को 1 मिनट में कंप्लीट करूं तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करें। तो मैं चाहूंगा सर आप इसकी संपूर्ण जानकारी या कंप्लीट जानकारी हमारे वर्कशॉप में आके लीजिए, फिर आपसे आपके बात करते हैं। थैंक यू सर, मैं आपका एंट्री पास आपका बुक करा देता हूं। तो आप श्योर आ रहे हैं सर, 100% आ रहे हैं? एक बार दो बार 100% श्योर कीजिए। यह श्योर करते हैं तभी आपका एंट्री पास मैं आपका बुक कर रहा हूं सर। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के लिए मेरे पास एक ही एंट्री पास है। यदि आप कंफर्म नहीं करते हैं तो ये चांस फिर किसी और के हाथ में हो सकता है। आप मेरे अपने हैं, काफी दिन से हमारी आपकी हलवा हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपको दूंगा। तो इस तरह से हम बात, अगर आपने संडे के दिन लोगों को कॉल किया, कुछ लोग आपके आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या करना है, शाम को वेन्यू से आने के बाद उन जो लोग नहीं आए हैं उनको तुरंत कॉल करें, तुरंत कॉल करिए और पूछिए सर, हेलो सर मैं शोभाचंद बोल रहा हूँ और आज आपको वर्कशॉप में आना था, ऐसी क्या वजह रही आप नहीं आ पाए। ये नहीं पूछना क्यों नहीं आए, क्यों में आप ऑर्डर दे रहे हैं, हमें ऑर्डर देने का किसी को अधिकार नहीं है। कैसे नहीं आ पाए, क्या ऐसी वजह रही, तो अपने आप बता देंगे वो कि सर घर पे गेस्ट आ गए या कोई इमरजेंसी काम लग गया, कोई भी रीजन हो सकता है। चलो सर कोई बात नहीं, और अच्छा हुआ सर आज आप नहीं आए। क्यों, कि सर वहां इतनी भीड़ थी कि वहां पे खड़े होने लायक जगह नहीं रही। और मैं नहीं चाहता अगर आज आप आते तो मुझे बड़ा अफसोस होता कि आपको मेरी वजह से खड़ा होना पड़ता। और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। लेकिन कोई बात नहीं सर, आपने जो मुझे अपना रेस्ट टाइम बताया है, आप कितने बजे मुझे बताया, 6 बजे का टाइम बताया है, और इसकी जानकारी देने के लिए, इसकी जानकारी शेयर करने के लिए आपके पास मैं 6 बजे आ रहा हूँ। या तो वो टाइम दे देंगे आपको, अगर शाम शाम को समय दे बता देंगे आप आइए स्वागत है आपका। और वो कहते हैं कि आज शाम को बिजी हूँ, तो कोई बात नहीं सर, जो आपका सुबह का टाइम फ्री वाला है रेस्ट टाइम है, मैं उसमें आपको ये जानकारी शेयर करने आ रहा हूँ।
कॉल सबको कीजिए जो लोग नहीं आए। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम कॉल नहीं करते उनको कि सर कैसे नहीं आ पाए। आपके दो फायदे होंगे आपके, या तो वो व्यक्ति होम मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन घर पे देने के लिए टाइम दे देगा, या वो कहेगा सर अब तो बिजी हूँ, नेक्स्ट कभी हो तो बताइए। तो आप कह सकते हैं ठीक है सर, ओके थैंक यू, मैं आपके संपर्क में रहूंगा और जब भी कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा तो आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन किसी को ये मत बोलना कि अगले संडे को आ जाना। ये हमारा प्रोग्राम तो हर बार होता है, तो जीवन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो काम रेगुलर हर बार होते हैं ना वो कभी नहीं होते। ये कभी भी वो कर लेंगे, कभी भी आ जाएंगे, वो कभी नहीं होते। बात समझ में आई? तो अपनी ये पंचलाइन रखी सर, नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा तो आपको अवश्य बताऊंगा। और कभी मायूस मत होना कि मैंने एक बार बुलाया नहीं आया, दो बार बुलाया नहीं बुलाया नहीं आया। आप, हमारा काम, हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है। अगर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है किसी कारण, जानबूझ के नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वो उसका दुर्भाग्य है। अरे 100, आज आबादी कितनी है हिंदुस्तान की? 150 देशों के बराबर आबादी आज इंडिया में है। मायूस मत होना, बहुत लकी है कि इंडिया में हम लोग इंडियन है, प्राउड होना चाहिए। ठीक है ना? करिए सर, और फिर देखिए इसकी प्रैक्टिस करो, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और आपका रिजल्ट बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। अमल कीजिए इसे। तो अपने सवाल को इससे रिपीट करो, क्या सवाल है आपका? सवाल मांगुर जी ये है कि जैसे गैप कितना का होना चाहिए? जैसे एक संडे को हमने इनवाइट किया, वो बंदा नहीं आ पाया, तो क्या उसको फिर नेक्स्ट संडे फिर उसको इनवाइट करेंगे, कि या उसको कितना पीरियड का गैप करके इनवाइट करें दोबारा? अच्छा, ये सर ये परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि जिस दिन मैंने बुलाया उस दिन उसके पास वास्तव में समय नहीं था, या उसके घर पे गेस्ट कोई आ गया, या कोई इमरजेंसी टाइम लग गया, उसे इमरजेंसी कोई काम लग गया। तो ये परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर वास्तव में काम लगा है तो आप उसे ये कह दी सर नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा। और फिर उनको अगर संडे का है, आप एक दिन पहले उनको बता दिए सर एक चांस और मिला है हमको, एक सुनहरा अवसर है, लेकिन इस बार मिस ना करें सर। यस सर। ठीक है ना? ठीक है, थैंक ये यू। परिस्थिति पर डिपेंड करेगा सर। अगर वो सर बार बार बहाने दे रहा है तो कोई बात नहीं सर, बोलो सर आपका टाइम नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जो आपका रेस्ट टाइम है ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा सर, ना कर सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? लेकिन नहीं हमारी है। प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना, यस यस सर। सीख तो जाएंगे। हर व्यक्ति जो ना कर रहा है उससे भी सीखने का मौका मिलेगा, और जो हाँ कर रहा है उससे भी सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएंगे रेगुलर प्लान, जब हमारी लिस्ट अपग्रेड हो रही होगी, लिस्ट हमारी रेगुलर अपग्रेड हो रही होगी, तभी पॉसिबल होगा सर। नए लोगों को भी जैसे हमारी प्रोस्पेक्टिंग पूरी हो जाती है उन पे भी कॉल करते रहिए, और पुराने लोगों को भी रिपीट करते रहिए। अगर कोई बार बार आपने 2 बार 4 बार बुला लिया फिर भी नहीं यार, तो घर पे जाके जानकारी दे दीजिए सर। और मौका मिल जाए घर पे जाने का, कि कम से फैमिली को वहां पर घर पे एड्रेस मिल जाएगा, फॉलोअप जाने का मौका में फॉलोअप करने का मौका मिल जाएगा, फैमिली के साथ देने का मौका मिल जाएगा, तो चांस ज्यादा हो जाते हैं। यस। ठीक है ना? फैमिली के साथ ज्यादा प्लान करेंगे तो रिजल्ट आपके ज्यादा बढ़ेंगे। क्लियर हुआ सर? यस मार्क्स। यस मागरो जी। थैंक यू सर मार्क्स। कुछ कह रहे विपिन सर आप? हाँ मागरो जी, जैसे हम जैसे हम लोग 1-to-1 इनविटेशन करते हैं मागरो जी, डोर टू डोर इनविटेशन करते हैं, तो वो हमारी लिस्ट में नाम ऐड हो जाते हैं। लेकिन लिस्ट में नाम ऐड होने के बाद जैसे संडे के लिए आज जैसे सैटरडे है, सैटरडे को हमने डोर टू डोर इनविटेशन की। रिपीट करो सर, आप अपनी जी, बात रिपीट कीजिए। मतलब जो जैसे हमने सैटरडे के, फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन हम संडे के लिए इनविटेशन करते हैं और डोर टू डोर इनविटेशन करते हैं। अब हमारे प्लान खत्म होने के बाद हम लोग बहुत सारे लोग, मैं अपनी सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि सर वो उनको रिपीट नहीं करते, यानी उनको प्लान खत्म होने के बाद वो कॉल नहीं करते। और कॉल नहीं करने की वजह से वो जो लिस्ट, इनकी लिस्ट में नाम जो लोग ऐड हुए थे वो कहीं ना कहीं वो दबते हुए चले जाते हैं, और इसी वजह से प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पाती है। फिर बोलते हैं सर हमने तो 15 इनविटेशन किए पिछले संडे को, पिछले संडे के लिए 20 इनविटेशन किए, हमारा तो कोई पहुंचा नहीं, है ना। तो वही है कि कॉल ना करने की वजह से वो लिस्ट दबती हुई चली जाती है। मागरू जी ने बहुत शानदार पॉइंट बोला है दोस्तों, ये वाकई में जो
हमें प्रोस्पेक्टिंग के लिए जितनी ज्यादा हमारी लिस्ट बनती चली जाएगी, जितने ज्यादा हम कॉल करेंगे, उतना बड़ा काम हमारा होगा। तो बहुत शानदार पॉइंट है मागरू जी, ये आपने जो बताया है। आप बोलिए सर। महावीर जी, जो आपने ये पॉइंट बताया ना, ये वाकई में प्रैक्टिकली मैंने इसको ग्राउंड में किया हुआ है, और वाकई में इसका रिजल्ट गजब का मिला है सर। और ये चीज जो अभी विपिन महावीर जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि एक्चुअल में हम लोग जो है ना, जैसे मैं लोगों को भी देखा है सर, बहुत सारे वेन्यू पे जाने का मौका मिलता है तो देखता हूँ लोगों को कि जैसे प्लान खत्म हुआ नहीं कि लोगों को इतनी जल्दबाजी होती है अपने घर भागने की, एकदम तुरंत घर भागने के चक्कर में होते हैं कितना जल्द घर पहुंच जाए। लेकिन सर मैं आपको अपना बताऊं, मैं जब तक अगर मेरा गेस्ट नहीं पहुंचा तो मैं कहीं पर जाके सर किसी छाया में पेड़ के नीचे लगाता था गाड़ी। जो जो लोग नहीं आए हैं उनको पक्का कॉल करता था, और सेम यही डायलॉग बोलता था जो अभी आपने बताया। और इसके बाद उसमें से सर कुछ लोग समय देते थे, फिर जाके उनको प्लान करता था, और प्लान करके महावीर जी काफी रिजल्ट आया उससे। और मतलब बिजनेस जो नहीं चल रहा था ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो गया। और जो लोग मान लीजिए उस दिन समय नहीं दिए तो किसी दूसरे दिन समय दिया। तो जो हमने लिस्ट इनवाइट कर दिया था, जैसे मान लीजिए 20 इनविटेशन हमने किया है हफ्ते में, तो 20 लोगों को पूरे हफ्ते भर का खुराक हो जाता। कोई आज प्लान देख रहा है, कोई परसों देख रहा है, कोई तरसों देख रहा है। तो मतलब हम हाँ खाली सुनो कभी रहते नहीं थे। बोलू। लगातार मतलब कंटिन्यू करो अपने वर्क में होते थे, इसकी वजह से लगातार काम जो है चलता रहता था, और कंटिन्यू कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग होते रहती थी, और इस तरीके से कारवां आगे बढ़ता चला गया हमारा। तो ये बहुत गजब का पॉइंट आपने बताया है, और इसका मैं प्रैक्टिकली किया हूँ दोस्तों, और इसका अनुभव भी मैं बता रहा हूँ, इसका गजब का रिजल्ट है। एक बार जो लिस्ट में नाम आ गया तो समझिए सर ने क्या बोला, बहुत तगड़ा पॉइंट बोला कि उसको जब तक प्लान हम कर नहीं देते हैं, जब तक हमने छोड़ना नहीं। कोई एक बार में अपॉइंटमेंट नहीं देगा, कोई 10 बार में देगा, कोई 12 बार में देगा, लेकिन देगा जरूर। तो वाकई महावीर जी, आज ने तो अभी जो लोगों को दिक्कत आ रही है ग्राउंड के अंदर, जिसका लिस्ट खत्म हो जाता है, जिसको दिखाएं, जो प्लान नहीं दिखा पाते हैं, मैं इतना ही बोलूंगा कि आज जो महावीर जी ने मंत्र दिया है, अगर इसको जिसने फॉलो कर गया उसको कभी भी धरती पर लिस्ट खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों दो पैर पर चलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं धरती पर। और आप